बहुत बड़ी संख्या में आज अहिल्या जी को अपनी भावनाएं समर्पित करने आई मातृशक्ति को मैं विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। और हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा जरा खड़े हो जाओ, तरह से वाकिफ हैं, रगे रचे हैं। मुरादाबाद जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की दृष्टि से पिछले कुछ समय में थोड़ी कठिनाई के दौर से गुजर रहा है, राजनीति में थोड़ा सा पीछे रहा। उस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पारिवारिक पृष्ठभूमि से बाद में पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में छोटे से छोटे पद के रूप में जिलाध्यक्ष के बाद क्षेत्रीय महामंत्री के रूप में दो बार चुनाव करने का भी पार्टी ने उनको मौका अवसर दिया है। अमरोहा के उपचुनाव में उनकी भूमिका भूरी पूरे देश में सराही गई। कुंदरकी जैसा विधानसभा जहां लगभग 70% आबादी मुस्लिम भाइयों की है, उस सीट को भी इनके संगठन शक्ति के सहयोग से जीता है पहली बार पार्टी ने। ऐसे मेरे छोटे भाई और प्रिय कार्यकर्ता पार्टी के भाई हरिओम जी को आज मुख्य वक्ता के रूप में भेजा है आज इस कार्यक्रम के लिए। और कहते हैं कि प्रेरक चरित्र ही प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। ऐसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुख से जब कोई विषय निकलता है तो उसका संदेश दूर तक जाता है। आज जिस हाल में हम बैठे हुए हैं, वास्तव में आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि जब कोई भी व्यक्ति अपने किसी पद से विमुक्त होकर जाता है, अपने कार्यकाल के बाद भी लोग उसे याद करें, तो मतलब समझ लीजिए कि आज जिस अहिल्याबाई जी को आज हम याद कर रहे हैं 300 वर्ष बाद भी, 1725 का जन्म और आज 2025 में हम उनको याद कर रहे हैं, तो उनके गुणों के कारण याद कर रहे हैं, उनकी सच्चित्रता के कारण याद कर रहे हैं, उनकी सहिष्णुता के कारण याद कर रहे हैं, उनकी धर्म परायणता के कारण याद कर रहे हैं, उनकी कर्तव्य परायणता के कारण याद कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी विश्व बाबा विश्वनाथ मंदिर में गए और जब हम लोग भी वहां गए तो हमने वहां देखा कि मंदिर के साथ साथ देवी की मूर्ति की भी स्थापना की गई थी और हर आने वाले का मस्तक जहां बाबा विश्वनाथ की तरफ एक बार झुकता था, उस देवी की मूर्ति के सामने भी एक बार जरूर झुकता था। ऐसी देवी के बारे में आज हमारे मुख्य वक्ता जी इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। मैं तो खाली उनका परिचय और अपने सभी मंच पर बैठे हुए भाई युद्धवीर जी, भाई